नमस्कार, आप देख रहे हैं सब तक एक्सप्रेस। लखनऊ उत्तर प्रदेश बिहार में एनडीए के बहुमत पार करने पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा गलत हुए। सरकार ने जो किया वह अन्यायपूर्ण है। उन्होंने एसआईआर के तहत 65 लाख वोट हटा दिए, साथ ही वोट खरीदने की कोशिश में चुनाव से पहले महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इसकी समीक्षा हम लोग करेंगे और समीक्षा करके निश्चित तौर से देखेंगे कि क्या कमियां रह गई। पर जो सरकार ये चल रही है, इन्होंने पूरी तरीके से बेईमानी किया है, चोरी किया। 65 लाख तो पहले एसआईआर में नाम काट दिए गए और 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में पैसा देकर सबको वोट खरीदने का काम किया है सरकार ने। वोट, नोट के बदले वोट, नोट दो वोट लो, ये काम किया है सरकार ने और पूरी तरीके से संदिग्ध स्थितियों में पूरी चीजों को लाकर खड़ा कर दिया। मैं तो नहीं कहना चाहूंगा कि आज समाज देश देख रहा है कि किस प्रकार से ये वोट चोरी कर रहे हैं, कैसे वोट खरीद रहे हैं और जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं उसमें मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से ये चुनाव प्रभावित करने के लिए इन लोगों ने कई एंगल अपनाए हैं और बहुत जल्द उसका खुलासा सामने आएगा। सर, बिहार चुनाव को लेकर के अगले चरण में चुनाव आयोग के ऊपर जो है साफ से निशाना साधा है। उन्होंने कहा चुनाव आयोग ने एसआईआर के जरिए वहाँ पर खेल किया। मैंने कहा पहले ही कहा कि एसआईआर पूरी तरीके से वहां पर 65 लाख लोगों के वोट काटे गए और प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया और जो 10,000 रुपए दिए गए महिलाओं के अकाउंट में, मैं तो बिहार में कैंपेन में था, पूरी तरीके से वो प्रभावित किया गया है। वोट के बदले नोट ले लो, नोट लेकर पूरी तरीके से इन्होंने चुनाव को प्रभावित किया है। मुझे लगता है कि और भी कई चीजें हैं जो सामने आएंगी, कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिससे चुनाव को प्रभावित किया है भाजपा और सरकार ने। सारी चीजें सामने आएंगी। बिहार में एनडीए के बहुमत पार करने पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता सुनील शर्मा ने कहा, बिहार जीतना बिहार के भारतीय राष्ट्रवादी लोगों की जीत है। यह उन व्यक्तियों की सफलता का प्रतिबिंब है जो नरेंद्र मोदी में विश्वास करते हैं और भारत को शीर्ष पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं ताकि इसे वैश्विक शक्ति बनाया जा सके। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने भाजपा सदस्यों पर कई आरोप लगाए, जिनमें वो वोट चोरी के आरोप भी शामिल है। आज सभी आरोप खारिज हो गए। हर भारतीय की जीत और बिहार ने आज यह स्पष्ट कर दिया है। बहुत अच्छी तरह से मैं देखता हूं बिहार की जीत को। बिहार की जीत भारतीय राष्ट्रवादी लोगों की जीत है और भारत को जो परम वेबों पे, भारत को जो शिखर पे लेने के लिए, भारत को जो ग्लोबल पावर बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करके इस देश के लिए चल रहे हैं, उन लोगों की जीत है। कांग्रेस ने और इंडिया अलायंस के घटक दलों ने अनेकों आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाए, वोट चोरी के इल्जाम लगाए। आज उन सारे आरोपों को धराशायी करके, आज उन सारे आरोपों को ध्वस्त करके, आज उन सारे आरोपों पर मैं कहता हूं कि लात मार के बिहार की जनता ने ये कह दिया कि भारत को हमने शिखर पर लेना है, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी ही हमारे कैप्टन होंगे। उनकी जीत ये समस्त भारतीयों की जीत है जो बिहार के लोगों ने आज स्पष्ट कर दिया है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी नगरोटा की जनता का आभार व्यक्त करती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो मूल रूप से ग्राउंड पे लगे थे उनका आभार व्यक्त करती है। भारतीय जनता पार्टी स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा के योगदान का आभार व्यक्त करती है आज के दिन, जिन्होंने नगरोटा में एक उमंग जगाई थी, एक आशा की किरण जगाई थी। आज वो सारी चीजें इकट्ठे होकर भारतीय जनता पार्टी की जीत जो हमारे सामने आई है वो मुझे लगता है कि हम केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नहीं, समस्त नगरोटा की जनता की ये जीत है। हाँ, मैं जरूर एक बात कहना चाहूंगा, इस जीत के लिए जो नगरोटा के लोगों ने सुश्री देवयानी राणा पे विश्वास जताया है, जो स्वप्न स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी ने नगरोटा के लिए देखे हैं, उन स्वप्नों को साकार करने के लिए और स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी के पुत्री पर विश्वास जताने के लिए नगरोटा के लोगों को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि समस्त भारतीय जनता पार्टी सुश्री देवयानी राणा के पीछे खड़ी है। नरेंद्र मोदी जी सुश्री देवयानी राणा के पीछे खड़े हैं। बिहार में एनडीए के बहुमत पार करने पर राज्य मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा, बिहार के लोगों ने नीतीश मोदी की साझेदारी पर भरोसा जताया।
बिहार के लोगों ने बिहार के विकास के लिए वोट दिया, युवाओं ने रोजगार के लिए वोट दिया, महिलाओं ने अपने सशक्तिकरण के लिए वोट दिया। हम देख सकते हैं कि महागठबंधन का सफाया हो रहा है। बिहार के लोग तुष्टीकरण, जातिवाद और पाकिस्तान के इशारे पर नाचने वालों पर विश्वास नहीं करते। वोट चोरी के आरोप बिहार के लोगों को गुमराह करने का प्रचार। बिल्कुल, हम तो कल भी कहे थे कि बिहार में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी पे लोगों ने भरोसा किया है, सुशासन की सरकार पे भरोसा किया है, बिहार में अमन चैन रहे इसमें भरोसा किया है। और बिहार के लोग बिहार गठबंधन का सुपड़ा साफ होते दिख रहा है। इसलिए स्पष्ट है कि बिहार के लोग विकास में, सुशासन में, सुरक्षा में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में भरोसा रखते हैं। कहीं तुष्टीकरण, कहीं जातिवादी, कहीं पाकिस्तान के इशारे पे नाचने वाले लोगों पे भरोसा नहीं करते हैं। या ये तो हमेशा जब ये लोग हारने लगता है तो ये सब ईवीएम खराब कहेगा, कभी वोट चोरी कहेगा। जरा बताए कि 14 करोड़ लोग जितने वोटिंग किए हैं, जितने लोग हैं, वो किसी का वोट नहीं किया। आज तक जिसने इलेक्शन कमीशन को ये क्लेम नहीं किया कि मेरा वोट कट गया है, वो कह रहा है कि वोट कटवा। ये देखिए प्रोपेगेंडा था, ये लोगों को एक गुमराह करने का बिहार में प्रोपेगेंडा था, लेकिन प्रोपेगेंडा चला नहीं, इसलिए कि बिहार के लोग का वोट नहीं कटा था। सब लोग समझ गया था कि ये लोग एक ड्रामाबाजी कर रहा है, नौटंकी कर रहा है। हम लोग बिहार के विकास और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार, सुशासन की सरकार, सुरक्षा की सरकार, स्वास्थ्य की सरकार और डेवलपमेंट की सरकार, विकास की सरकार और विकसित बिहार बनाने की सरकार लोग बनाया है। इसलिए आपके सभी चैनल के माध्यम से 14 करोड़ लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करता हूं।